Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, इस वीडियो में मैं आपको आज एक एग्जाम्पल से आपको हम रूल की तरफ ले जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस को पूरे डिटेल से आपको समझाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में किस प्रकार से हम शर्त वाले वाक्यों में किस प्रकार से हम एरर्स को फाइंड आउट करेंगे और सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। हर एक कंडीशनल सेंटेंस के लिए मैं आपको रूल को बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये अपील आपसे करना चाहता हूं कि इतने अच्छे तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, आपको हर चीज़ को अच्छी बारीकी से समझाता हूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना अवश्य ना भूलें, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या खास है। आपको फ्रेंड्स, आप ये जान लेंगे कि आपको ये कंपटीशन से लेके बोर्ड एग्ज़ाम्स जितने भी तरह के होते हैं उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, करेक्ट योरसेल्फ बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि शर्त वाले वाक्य पर आधारित है ये वीडियो आपका। और इसमें आपका सेंटेंस में जो एरर्स है उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या कहता है कि इफ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आता, आई वुड हैव गिवन हिम अ पेन, तो मैं उसे पेन दिया होता। अब आप इस सेंटेंस को अगर आप विचार करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका देखिए, ये कंडीशनल टाइप 2 है, ये कंडीशनल टाइप 2 है आपका, है ना, सेकंड कंडीशनल है। और इसको हम रूल से कैसे समझेंगे सो देख लीजिए। इसका रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट, फिर बीच में हम कॉमा देंगे, उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट, ये आपका रूल हो जाता है। तो रूल के अनुसार आप क्या देख रहे हो कि इफ के बाद अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर आपका V2 यूज हुआ है तो सेंटेंस का जो नेक्स्ट आपका यानी कि ये डिपेंडेंट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो वो किस में हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आएगा और वुड आएगा। तो सब्जेक्ट और वुड तो है, लेकिन ये देखिए हैव और गिवन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जबकि रूल कहता है कि आपको होना क्या चाहिए, तो V1 होना चाहिए, है कि नहीं है। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर रूल कहता है कि V1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आई वुड हैव गिवन हिम अ पेन। तो आपका क्या करना, ये हैव गिवन को यहाँ से हटा दो और यहाँ पर गिव कर दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस को आप फिर से देख लें कि इफ ही केम टू मी आई वुड गिव हिम अ पेन, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस आपको मैंने रूल से करेक्ट करके दिखाया है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है कि नहीं है। अब देखिए सेकेंड वन जो है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको भी आपको करेक्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को आप पढ़ लें। क्या कहता है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड द फंक्शन, अगर वह मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं उसके फंक्शन को अटेंड किया होता, है कि नहीं है। तो कहता है, ये देखिए इसका रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, फिर डॉट डॉट, फिर कॉमा, फिर दिया क्या देंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट, ये आपका रूल हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो वाक्य आपका हैड से शुरू हुआ है। यस डियर फ्रेंड्स, आपका ये वाक्य हैड से शुरू तो हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इफ के स्थान पर हम हैड का प्रयोग करते हैं, तो हैड से भी अगर वाक्य आपका मतलब कि शुरू हुआ है तो भी ये कंडीशनल टाइप 3 हो जाएगा, ये कंडीशनल टाइप 3 ही माना जाएगा। और ये आपको समझिए, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर हैड ही इनवाइटेड मी अगर दिया रहे तो आप समझिए कि इफ ही हैड इनवाइटेड मी, तो आपका सेकेंड क्लाउज जो हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, फिर हैव होगा और तब V3 होगा।
तो आप देख लेंगे, आप ग्रीन वाला कलर से देख लीजिए क्या लिखा है, आई वुड अटेंड द फंक्शन। तो ये आपका पार्ट में एरर्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वुड के बाद आपको हैव लगाना पड़ेगा और हैव के बाद आपको अटेंडेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अटेंडेड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। ये आपका कंडीशनल टाइप 3 हो गया। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, अक्सर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल से आप जो है आप रूल को समझिए। और ये इंटीग्रेटेड आपका ये ग्रामर का क्लास में आपको दे रहा हूं, है ना। चलिए देख लेते हैं धीरे धीरे कंडीशनल टाइप मतलब सेंटेंस 3 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है इफ ही हैड टेलीफोन्ड मी, इफ ही हैड टेलीफोन्ड मी, देखिए इफ है प्लस सब्जेक्ट है फिर हैड है तब भी 3 है ना, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, आई वुड हैव गेव हिम द एड्रेस। अगर उसने मुझे टेलीफोन किया होता तो मैं उसे एड्रेस यानी पता दे दिया होता। तो आप देखिए यहीं पर आपका इसके पहले जस्ट मैंने रूल लिखा है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 अगर रहे तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस भी3 होता है। जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है फिर आपका वुड है, वुड के बाद आप हैव देंगे तो हैव के बाद क्या हो जाएगा, भी3। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वुड हैव गिवन हिम द एड्रेस। क्लियर हो गया। सेंटेंस 3 भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं सेंटेंस 4 की तरफ। और 4 क्या है सेंटेंस, है ना। 4 क्या कहता है, फटाफट आप लाइक जरूर करते जाना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। कहता है कि इफ अ मंकी केम हियर व्हाट यू विल डू। अब देखिए इफ अ मंकी केम हियर, ये भी आपका सब्जेक्ट प्लस भी2, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस भी2 है। तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी1 हो जाएगा, है कि नहीं है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी1, इस रूल पर चलेगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद व्हाट के बाद आप क्या करोगे, विल को यहां नहीं यूज करना, विल के स्थान पर आपको वुड यूज करना है। क्या यूज करना है, वुड यूज करना, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो ये इंडिकेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं होगा। तो सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, व्हाट वुड यू, विल को हटा दो, डू हो गया। तो सेंटेंस सही हो गया आपका कि इफ अ मंकी केम हियर व्हाट वुड यू डू। ये आपका टाइप 2 हो गया, ये आपका टाइप 2 कंडीशनल हो गया डियर फ्रेंड, है कि नहीं है। चलिए नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 थोड़ा अलग ढंग का है। नंबर 5 में क्या कहता है, सो देखिए, unless he will ask me I shall not help him। देखिए सेंटेंस अगर unless से शुरू हो, suppose से शुरू हो, if से शुरू हो, when से शुरू हो, तो भी यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। और ये ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस का प्रयोग हो जाता है वो अनलेस ऑलरेडी एक निगेटिव मीनिंग देता है, ऐसे पार्ट में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, है कि नहीं। नहीं तो आपका डबल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही विल आस्क मी आई शैल नॉट हेल्प हिम। अब आप देखेंगे कि इधर वाला पार्ट फ्यूचर में है और इधर वाला भी फ्यूचर में है, जो कि गलत है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका ये कंडीशनल टाइप 1 हो गया। सबसे पहले इसको आप समझिए, टाइप कंडीशनल 1 हो गया। और टाइप 1 का क्या रूल होता है, तो आप टाइप 1 का रूल होता है इफ दे दो या अनलेस दे दो या आप व्हेन दे दो, इस तरह से प्लस सब्जेक्ट दो, फिर भी1 दो और उसके बाद डॉट डॉट दो। उसके बाद दे देंगे सब्जेक्ट प्लस इधर फ्यूचर हो जाता है शैल या विल प्लस भी1 प्लस डॉट डॉट, अंत में फुल स्टॉप, है कि नहीं है। तो आप इस रूल पर आप बैठाएं इसको, किस पे, इफ प्लस अनलेस या व्हेन, इफ प्लस इफ या अनलेस या व्हेन पर आप जब बैठाएंगे तो आप देखेंगे ये फ्यूचर वाला पार्ट है, यहीं पर आपका एरर है। क्या हो जाएगा, अनलेस ही, आप विल को हटा दो और आस्क को आस्क कर दो, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ही है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलेस ही आस्क्ड मी, जब तक वह मुझे नहीं पूछता है मैं
उसकी मदद नहीं करूंगा, ये नॉट तो चलेगा क्योंकि नहीं का सेंस दे रहा है, आई शैल नॉट हेल्प हिम। इस प्रकार से आप कंडीशनल टाइप 1 के अनुसार से ये फिफ्थ सेंटेंस को सही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट में आपका फ्यूचर नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान दे दें, एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरे पार्ट में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है, चाहे वह सेंटेंस इफ से शुरू हो, चाहे अनलेस से शुरू हो, चाहे व्हेन से शुरू हो या सपोज से भी शुरू हो, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है। 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और मजेदार भी है, आप देखेंगे क्या कहता है। सपोज सी डज नॉट एग्री, मान लो कि वह मतलब कि सहमत नहीं होती है, व्हाट कुड यू डू। देखिए आपका ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। तो ये भी आपका कंडीशनल टाइप 1 हो गया, जैसा कि मैंने बताया, इफ हो, अनलेस हो या व्हेन हो या सपोज हो। तो ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट में आ गया। तो जब इधर सिंपल प्रेजेंट में आ गया तो ये फ्यूचर में आएगा, सिंपल फ्यूचर में। तो आप देखिए यहाँ पर इधर प्रेजेंट है तो इधर आपका कुड दिया हुआ है जो कि पास्ट में आ गया। तो आप क्या करोगे, व्हाट कैन यू डू कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो सपोज शी डज नॉट एग्री, व्हाट कैन यू डू, है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो व्हाट यू कैन डू होता है कि नहीं है। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस। क्या कहता है, इफ आई वॉज यू आई वुड डिसमिस हिम। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता या अगर मैं तुम होता तो मैं उसको क्या करता, डिसमिस कर देता। तो देखिए ये जो है आपका ये विशिंग सेंटेंस है, यानी कि किसी चीज की हम इच्छा करते हैं, विश करते हैं, और ऐसे सेंटेंस अगर कंडीशनल में दिया हुआ रहे तो यह सब्जेक्ट जो है आपका अगर सिंगुलर भी है तो भी आपका वर्ब हमेशा प्लूरल में आएगा, वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ आई वेयर यू आई वुड डिसमिस यू। अब देखिए ये वेयर में आ गया तो आपका कंडीशनल टाइप 2 हो गया। कंडीशनल टाइप क्या हो गया, टाइप 2 हो गया, है ना। कंडीशनल टाइप 2 हो गया, चूंकि ये पास्ट में है तो इधर भी आपका वुड पास्ट में आ गया, चूंकि विल इज सपोज टू बी द पास्ट ऑफ वुड, इज सपोज टू बी द पास्ट ऑफ वुड, सॉरी वुड इज सपोज टू बी द पास्ट ऑफ विल। तो क्या हो जाएगा, इफ आई वेयर यू आई वुड डिसमिस हिम, मैं उसे डिसमिस कर दूंगा, है कि नहीं है। तो ये आपका आज जो 7 सेंटेंस का ये सेट है ये आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स में एकदम आपको मदद करेगा डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।